आज सेक्टर 21D में चौधरी महेंद्र प्रताप जी का कार्यक्रम हुआ है, जो लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस से। क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यक्रम रहा और क्या वादे करके गए? आज लोकसभा प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी के चुनाव के संदर्भ में सेक्टर 21D में यहाँ एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जैसे कि आपने देखा है। और इसमें भाई विजय प्रताप जी जो है, उनके सुपुत्र चौधरी महेंद्र प्रताप जी के, उन्होंने शिरकत की। और जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने जो है देश के बारे में, यहाँ इलाके के बारे में, लोकसभा के जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में और जितने काम वो करना चाहते हैं उनके बारे में उन्होंने सारी जानकारी बताई। और उन्होंने क्या क्या जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए हैं, जो जो गारंटियां दी हैं, जो जो उनके न्याय पत्र में है, उसके बारे में जो है विजय प्रताप जी ने बताया। और विपक्ष जो है पूरे पिछले 10 साल से जैसे एक निरंकुश और यहाँ पे बैठा हुआ था, जिन्होंने कोई कृष्ण पाल जी ने हो या इनके MLA हों, या मैं तो ये कहूँगा कि मोदी सरकार ने भी जुमलों के अलावा देश में कुछ नहीं किया और उसी फैशन में इस देश में भी कुछ नहीं किया। और यहाँ लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष 400 पार की बात कर रहा है। विपक्ष 400 पार की बात कर रहा है। विपक्ष 400 पार की बात करे, वो कहते हैं कि गालिब मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि जो देश में इस वक्त जो है कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, मैं समझता हूँ जो लोगों की जानकारी या मीडिया की जानकारी और ख़ास करके जो लोकल मीडिया है, यूट्यूब मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसके जो थ्रू जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार या बीजेपी को 200 सीटें भी आना वो असंभव है। आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना, विपक्ष का कहना है कि हमारे पास चेहरा तो है मोदी जी का है और कांग्रेस के पास तो चेहरा ही नहीं है। अगर जीतते भी है तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात इन्होंने 2004 में भी बोली थी कि भाई आपके पास चेहरा कौन है। 2004 के बाद जो है 10 साल जो है कांग्रेस ने चेहरा दिया। और क्या मेरे को नहीं लगता कि लोगों को इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास चेहरा है, लेकिन चेहरा जो है ये जब चुनाव होगा और जैसे ही जो है मेजॉरिटी आएगी, सब लोगों के इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टी हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ बैठ के वो जो है चेहरे का डिसाइड किया जाएगा और एक बहुत ही इफेक्टिव चेहरा जो है वो देश को दिया जाएगा। उनका कहना है इंडिया गठबंधन है, क्या एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? मैं आपको एक बात पूछता हूं कि वो इंडिया गठबंधन की, मोदी जी इंडिया गठबंधन, 22 पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं। मोदी जी ने जो दिल्ली 5 स्टार होटल में जो है वो 38 लोगों का जो किया था, और उनका गठबंधन, एनडीए गठबंधन कहाँ है? आप उनका गठबंधन कहाँ है? सिर्फ एक मोदी जी। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं तो मोदी जी का आपको समझ में आ रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा बदल रही है, जो देश के प्रधानमंत्री जो अपनी भाषा उनकी जो है, कभी वो जो पाकिस्तान ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र ले आते हैं, कभी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो बौखला के ऐसी बातें कह रहे हैं। और इसी का ये नज़र आता है कि भाई सरकार जो है वो 4 जून के मोदी सरकार जा रही है और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जोगिंदर जी, एक सवाल आपसे लूँगा मैं। भाजपा ये कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो पहले तो वो पीएम के लिए लड़ेंगे, फिर मंत्री के लिए लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं है तो पहले पीएम के लिए लड़ाई होगी कि पीएम कौन बनेगा, उसके बाद मंत्रिमंडल किसको मिलेगा, उसके लिए लड़ेंगे वो लोग। बिल्कुल, ये सब सूझबूझ के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं क्योंकि इनको तानाशाह सरकार ख़त्म करनी है। हमारे ये गठबंधन कोई भी अपने प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए नहीं लड़ेगा। जो भी गठबंधन का समर्थन रहेगा उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, ये सारा पहले डिसाइड हो चुका है। आज 21D में प्रोग्राम हुआ है। 21D की जनता और आसपास के जो सेक्टर्स की जनता है क्या चाहती है? वो विकास चाहती है। जो उनके कांग्रेस की सरकार में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनमें जो भी विकास कार्य करवाए गए थे उनको
जो रुक अब 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में जो विकास कार्य बिल्कुल जो है एकदम हाल्ट पे आ गए थे, रुक गए थे, उनको अब जो है उनको दोबारा से शुरुआत कर और नए काम करने के लिए जो है जो आगे आने वाली सरकार काम करेगी। और आपने एक सवाल पूछा जोगेंद्र जी से, उसका मैं जवाब देता हूँ कि आपने ये कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री के लड़ेंगे, तो ये तो कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन होगा ही नहीं, इंडिया गठबंधन तो जो ये हो ही नहीं पाएगा। और इंडिया गठबंधन को इस मोदी सरकार ने तोड़ने के लिए उनके दो मुख्यमंत्री जो है इंडिया गठबंधन के, केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, उनको सबको जो है बिना किसी कसूर के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी उसके बेकसूर होते हुए उनको जेल में भेज दिया। ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उसके 2 दिन बाद जो है भूचाल आया था, और वो भूचाल जो है उन्होंने देश में ला दिया। जो भूचाल है जो आया था, दिल्ली में पेड़ बहुत टूटे थे, वो देश में ला दिया। और अब केजरीवाल जी जब बाहर आए तो 1 घंटे बाद भूचाल आया, और केजरीवाल जी ने अब जो है बीजेपी के आते ही बाहर निकलते और जो है ना बीजेपी में और मोदी जी के दिल में जो भूचाल ला दिया। धन्यवाद सर।